वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7,500 डीए और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी। सारे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। इस वीडियो में आपकी कौन सी जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आंदोलन में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं और सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियन के बीच एकता की कमी, कानूनी ज्ञान की कमी और विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राय, सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी और आर्थिक दबाव और संशोधनों की कमी के बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ पे ईपीएस 95 हायर पेंशन आंदोलन में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख से, लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीज़ों से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते। इससे यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाया है और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सका है और बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन के मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं है और वे इनसे अनभिज्ञ हैं, इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सभी जो अगली हेडिंग सेकंड थी कि सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियन के बीच में एकता की कमी की बात करें तो आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियनों के बीच में एकता की कमी यह है कि विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इसे ही कठिन बना रहा है और ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती और वह संगठित होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। कानूनी ज्ञान की कमी की बात करें तो अधिकांश संबंधित ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी ज्ञान की कमी है और वह न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दे पर ईपीएफ को भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ ही सही तरीके से समझने की अनिच्छा दिखा रहे हैं, जिसमें विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों के नकारात्मक राय है कि विभिन्न एजेंसियों और विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल्स और कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दे के खिलाफ लगातार तर्क दे रहे हैं। इसके कारण कई ईपीएस 95 पेंशनर्स और सदस्य बिना सही तरीके से इन मुद्दों को जानने और राय पर विश्वास कर रहे हैं और जिससे कि मामले में और भी भ्रम पैदा हो रहा है। सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक की देरी है। सरकार और ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा क्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशनरों की समस्याएं बढ़ गई है और यह देरी न केवल पेंशनरों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती है और बल्कि उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है और इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा बात करें तो दोस्तों यहाँ पर द्वारा समर्थन नहीं मिला है पर्याप्त, जिससे कि सरकार के दबाव नहीं बन पाए जिससे जल्दी प्रभावी निर्णय ले। आर्थिक दबाव और संशोधनों की कमी ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संशोधनों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है और बहुत से पेंशनर और
सदस्य अपनी जो है आर्थिक स्थिति के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ हैं और यदि आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज़ उठाने में रोक सकती है तो इन सभी कारणों से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन मुद्दे का जो है समाधान अब तक नहीं हो पाया है और पेंशनर एवं सदस्य अपने अधिकारों से वंचित हैं और इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है जिसमें सभी संबंधित पक्षों की जो है सक्रिय जो है भागीदारी हो। तो दोस्तों, इस तरह से अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं, आपकी अपडेट को प्रोवाइड करती रहूं लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल पे आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।